जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम कक्षा 10 में पास कराने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है। मतलब एक मैंने इस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको ये नाम पूरा लिखा हुआ मिलेगा। कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट, ये सब पूरा लिखा हुआ होगा उस पर। तो आपको वहाँ पे जाना है और उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखने हैं। यदि आपने सारे वीडियो देख लिए और आपने कॉपी में नोट कर लिए और उनको रिवीजन किया ना, तो आप कंफर्म पास हो जाएंगे। ये ओनली वही क्वेश्चन है जिनमें अपन पास हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, इनको एक दो बार दोहराने के बाद अपने आप ही याद भी हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका एक ही काम है कि इनको दोहराना है, रिपीट करना है। ठीक है। और इस प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चन देखने हैं। ये जो कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 13 नंबर दिलाने वाली जो प्लेलिस्ट है, इस पूरी प्लेलिस्ट को आपको अच्छे से देखना है। पूरे सारे वीडियोस को देखना है, हर एक वीडियो को। ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो प्रश्नावली हमारी 10.1 है। वृत्त सर्कल की प्रश्नावली है ये 10.1। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में 1 नंबर आपके आएगा आएगा। 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है। और आंसर ध्यान रखने से ज़्यादा आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आंसर याद होगा पर आप क्वेश्चन भूल जाओगे ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इनमें, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप आंसर को ज़्यादा याद रखने से ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ें। जैसे आप आंसर को 5 बार पढ़ते हो तो क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो। ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ें। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो, मैंने वृत्त बनाया। ठीक है। एक ये वृत्त बना दिया मैंने, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये खींच दी। ठीक है। ये इस पे इधर खींच दी, ये इधर खींच दी, ये इधर खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी। तो एक वृत्त पे वृत्त कितना भी बड़ा हो सकता है। तो छोटा है, बहुत बड़ा भी वृत्त हो तो उस पर कितनी खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक। या तो ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो अनंत। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अनंत हो सकती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो आपको आंसर ध्यान रखने से ज़्यादा उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है और उसका आंसर को 5 बार। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, एक वृत्त बनाया मैंने। ठीक है। और मैंने इसकी स्पर्श रेखा खींच दी, जैसे ये एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है। स्पर्श कर रही है ना वृत्त को, तो वो स्पर्श रेखा है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, यहाँ पे एक ही बिंदु है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, एक। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है। ठीक है ना। तब आपको आंसर याद हो जाएगा उसका अच्छे से। ये तरीका बहुत बेस्ट तरीका होता है और एकदम कारगर तरीका होता है। ठीक है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त बनाया मैंने, एक स्पर्श रेखा बनाई और मुझे पता चला कि एक ही बिंदु है, तो एक लिख दिया मैंने। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये जैसे वृत्त है और एक कोई रेखा ये गुजरी। ठीक है। ये कोई रेखा है, इसने दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। ये दो बिंदु है ए और बी। ठीक है। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, इस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा।
छेदक रेखा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है, आंसर को 5 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को 10 बार, बहुत अच्छा मेथड होता है याद करने का किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है। अब कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखो मैंने एक इधर एक रेखा खींच दी, एक इधर रेखा खींच दी, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो 2। कितनी हो सकती है? 2, 2 है ना। देखो एक वृत्त और बनाया मैंने, अब मैंने एक इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, तो ये भी तो कितनी है? 2 ही तो है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। अब आप ये बोलोगे कि मैंने तो 2 इधर खींच दी और 2 इधर खींच दी तो ये 4 होगी। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये वाली इसकी समांतर थोड़ी है, ये तो प्रतिच्छेदी हो जाएगी ना, काट देगी ना। देखो यही काट दिया इसने, ये वाली इसने काट दिया। तो एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो ये कन्फ्यूजिंग वाला है, यदि आप रट के जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उल्टा आंसर लिख दोगे, एक का दूसरे में, दूसरे का एक में, ऐसे कर दोगे। तो आपको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो देखो वृत्त बोला गया है तो ये वृत्त बनाया, ठीक है। स्पर्श रेखा बोली गई है तो ये स्पर्श रेखा बना दी मैंने। अब वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आता है, वो स्पर्श रेखा में भी आता है और वृत्त में भी। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है जो ये वृत्त को भी छू रहा है और स्पर्श रेखा को भी छू रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपना लास्ट एंड फाइनल आज का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखो ये वृत्त बनाया मैंने, एक बाह्य बिंदु ले लिया मैंने, ये ए बिंदु ले लिया, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त पे? तो ध्यान रखना, इससे केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एक बाह्य बिंदु, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2, ठीक है। तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। ये बी है और ये सी है ना, बिंदु बना दिया मैंने। तो ए बी एक स्पर्श रेखा है और ए सी एक क्या है? स्पर्श रेखा है। सी ये नीचे, ये क्या है? सी है, ये सी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख दिया मैंने सी। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर पक्का हो गया आपका, ये मान के चलो आप, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर इनसे 100% एक क्वेश्चन आएगा, या तो अबसद में आ सकता है या रिक्त स्थान में आ सकता है, किसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पर इनमें से 1 नंबर 100 पक्का आएगा। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपनों ने, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो अपनी प्लेलिस्ट का नाम क्या है? कक्षा 10 में पास कराने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट है ये, इसमें वीडियोस आते रहेंगे, आपको देखना है हर एक वीडियो, है ना। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त बनाओ और उस पर खींच के देखो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो आपका आंसर आएगा अपरिमित रूप से अनेक या अनंत, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना है, ठीक है। रिक्त स्थान में अपनों ने पढ़ा कि वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो छेदक रेखा बोलते हैं, ठीक है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? तो स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और आई होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।
बाय।